नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ चिट्ठी का सफ़र इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने पोस्ट बॉक्स, पोस्ट कार्ड और डाक टिकट आदि देखे होंगे और अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र भी लिखे होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाए है कि नहीं आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हो। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा आगे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर शहर कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। देखिए, हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में और डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी भी बांटे जा सकते हैं। देखिए, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि गांधी जी उस समय इस दुनिया में नहीं थे। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। आइए जानते हैं पिन कोड का अर्थ क्या होता है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर अंक हैं 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताते हैं कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर इनमें से किसी का है। अगले 2 अंक यानी 10 ये तय करते हैं कि ये दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां डाक बांटी जानी है। अब हम मिसामारी के पिन कोड को समझते हैं। यहाँ के पिन कोड हैं 7845006। पहला अंक यानी 7 ये तय करता है कि ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य का कोड है। अगले 2 अंक यानी 84 ये तय करते हैं कि ये असम के उपक्षेत्र सोनितपुर का कोड है। अगले 3 अंक यानी 506 ये तय करते हैं कि ये सोनितपुर के उपक्षेत्र मिसामारी का कोड है, जहाँ पर ये डाक बांटी जानी है। इसको सरल भाषा में समझते हैं। पहला अंक 7 ये कोड पूर्वोत्तर भारत का कोड है। दूसरे 2 अंक 8 और 4 ये कोड असम के उपक्षेत्र सोनितपुर का है। अगले 3 अंक 506 ये कोड सोनितपुर के उपक्षेत्र मिसामारी का है, जहाँ डाक बांटी जानी है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं जब संसार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे।
बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे हैं। राजा महाराजों के पास घुड़सवार हरकारी हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। ये सोचकर अचंभा होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरेबाज या हुमर वह प्रजाति हैं जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे।